नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान ने फिर वही किया जो वो हर बार करते आए हैं और इस बार बात क्रिकेट के मैदान में है, वही उन्होंने गिव अप कर दिया और यू टर्न ले लिया। जी हाँ दोस्तों, एज़ ऑफ नाउ जो भी कन्फर्मेशन आ रही है 15 फरवरी को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होने वाला था ग्रुप स्टेज पे, उसको ऑफिशियली जो बॉयकॉट का स्टांस था पाकिस्तान ने उसको अब टेक बैक कर लिया और दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन 15th ऑफ February एट आईसीसी वर्ल्ड T20 ग्रुप स्टेज टूर्नामेंट। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था दैट हम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे, अब उनके सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब कोलंबो में 15 फरवरी 2026 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्यों? क्या आईसीसी ने डंडा दिखाया है या फिर पीसीबी की जेब खाली होने का डर लग रहा है उनको? तो आज हम लोग इसी वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है दैट पीसीबी ने कुछ 5 इंटरनल डिमांड्स की बात करी है टुवर्ड्स आईसीसी, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नाउ ये बॉयकॉट का जो ब्रीफ बैकग्राउंड है मैं आपको वो भी दे देता हूँ, प्लस इसमें कुछ अपडेट्स भी होगी। तो एक बार मैं फ्लैशबैक आपको दे देता हूँ बेसिकली। सो ये पूरा पंगा जो शुरू हुआ था वो बांग्लादेश की वजह से हुआ था। नाउ आईसीसी ने बांग्लादेश को इंडिया में आकर खेलने को कहा था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड को इंक्लूड कर दिया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान ने भाईचारा दिखाने के लिए अनाउंस कर दिया दैट कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट करेंगे। नाउ ये बॉयकॉट का कोई सेंस नहीं था क्योंकि आईसीसी ने डेफिनेटली उनको कहा था दैट आपकी मांगें सुनी जा रही है एंड जस्ट बिकॉज यू नेवर वांटेड टू प्ले इन इंडिया, आपकी मैचेस सारी की सारी श्रीलंका शिफ्ट हो रही है और आप सिर्फ वही मैच बॉयकॉट कर रहे हो जो इंडिया के अगेंस्ट में है, विच इज़ एक्चुअली टर्निंग योर कार्ड्स टूवर्ड्स अ जियो पोलिटिकल एंगल जिसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। तो आप और मैं समझ सकते हो ये किस दिशा में जा रहा था। नाउ पीएम शहबाज शरीफ और पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने बड़ा कड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने कहा था दैट हमारा प्राइड का सवाल है, इसीलिए हम लोग इस मैच को बॉयकॉट करेंगे। लेकिन दोस्तों क्रिकेट में प्राइड से भी बड़ा होता है पैसा और पॉइंट्स। पाकिस्तान ने फोर्स मेजर क्लॉज का यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी ने साफ कह दिया कि कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तुम बस अपने बहाने दे रहे हो। नाउ इस बॉयकॉट को ख़त्म करने के लिए लाहौर में एक मैराथन मीटिंग हुई थी जिसमें आईसीसी के डिप्टी चीफ इमरान ख्वाजा और पाकिस्तान के तरफ से उनके पीसीबी के प्रेसिडेंट पहुंचे थे। और सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 बड़ी शर्तें रखी थी। दैट पहली शर्त ये थी दैट बांग्लादेश को कोई फ़ाइन ना लगे। बांग्लादेश सेकंड शर्त ये थी दैट बांग्लादेश को फ्यूचर में कोई आईसीसी बड़ा इवेंट होस्ट करने का मौका दे। तीसरी बड़ी शर्त थी दैट इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ शुरू हो। चौथी शर्त ये थी दैट इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रायलैटरल सीरीज़ हो। और फाइनल शर्त ये थी दैट आईसीसी का रेवेन्यू शेयर पाकिस्तान में बढ़ जाए। नाउ अब सुनिए आईसीसी का जवाब। नाउ आईसीसी ने बायलैटरल सीरीज़ और ट्रायलैटरल सीरीज़ वाली बात को सीधा सीधा कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उन्होंने ये कहा दैट हमारे बस में नहीं है, ये बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, आईसीसी इज़ नॉट गोइंग टू इंटरवीन इन बिटवीन। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश को थोड़ी राहत दी और 2028 से 2031 के बीच उन्होंने बांग्लादेश को ये कहा है दैट आप एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट सबमिट कीजिए, आईसीसी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को रिव्यू करेंगे एंड इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल देन दे विल डेफिनेटली अलाउ बांग्लादेश टू होस्ट एन इवेंट। और इसी को लेकर पाकिस्तान ने अपना यू टर्न जस्टिफाई कर दिया है। नाउ इंडिया पाकिस्तान की कोई भी ऐसे स्टेज पे मैच होना इज़ अ मनी स्पिनर गेम बेसिकली, और इसीलिए हम और आप समझ सकते हैं दैट इसमें कुछ फाइनेंशियल एंगर प्लस कुछ इंटरनेशनल रिक्वेस्ट भी है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो आईसीसी उनके ऊपर डेफिनेटली एक भारी पेनल्टी लगाएगा और पाकिस्तानी बोर्ड आई एम प्रीटी श्योर इस पेनल्टी को झेल नहीं पाएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट पाकिस्तान को इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स का भी नुकसान होना था। और एक इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच है जिसका वैल्यू आई वुड से क्लोज टू 200 to 300 मिलियन डॉलर्स तक का जाता है, जो आईसीसी मेजरली ब्रॉडकास्ट राइट्स के थ्रू कमाता है। तो इट वाज अ फाइनेंशियल प्रेशर आई वुड से फॉर आईसीसी एज वेल एज फॉर एंटायर क्रिकेटिंग नेशंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीलंकन प्रेसिडेंट दिसंके ने खुद पीएम शहबाज शरीफ को कॉल किया था क्योंकि मैच श्रीलंका में है और अगर मैच कैंसिल हो जाता है तो श्रीलंकन क्रिकेट को भी करोड़ों का लॉस होता। कैसे? बिकॉज काफ़ी सारे लोग श्रीलंका आते और अगर श्रीलंका मैच देखने आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का तो एक एक्सटेंडेड हॉलीडे बन जाता है श्रीलंका में। तो श्रीलंका माइट लूज ऑन सम ऑफ द टूरिज्म रेवेन्यू बिकॉज टूरिज्म इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इन श्रीलंकन इकोनॉमी। नाउ आईसीसी ने इस इवेंट को काफ़ी अच्छे से इंटरमीडिएट किया है, स्पेशली तब जब पाकिस्तान ने एक एट द वेरी लास्ट मोमेंट इस मैच को बॉयकॉट करने का डिसीजन ले लिया था। नाउ जैसा कि आप जानते हैं आईसीसी का मेन उद्देश्य ये है दैट क्रिकेट को प्रमोट करना और क्रिकेटिंग को इंश्योर करना दैट क्रिकेटिंग इज़
played in fair and square manner basically. और अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये कोई नया इशू नहीं है। लाइक सिमिलरली इन्होंने ये सेम चीज़ आई वुड से इन एशिया कप भी की थी बेसिकली, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा मुद्दा बनाया था, जहाँ पे इंडिया ने इनके साथ हैंडशेक नहीं किया था। फिर जो भी मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, इसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई कंप्लेंट कर दी थी एंड दे थ्रेटन दैट ये लोग मैच से या मैच को बॉयकॉट करेंगे, मैच अबैंडन कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर से यू टर्न लिया। और सेम थिंग गोज़ विद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था दैट इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान, इसीलिए इंडिया की सारी मैचेस यूएई में शिफ्ट कर दी गई। तो देवर लाइक कि नहीं, इफ़ इंडिया नहीं आता है तो इट डजेंट मैटर, बट आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होकर रहेगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन दी एंड फाइनल सेमीफाइनल सब कुछ बाहर ही हो गया पाकिस्तान के। तो एंड इवेंचुअली उनको यू टर्न लेना पड़ा। आई वुड से दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ने इसको प्रेडिक्ट कर लिया था, बिकॉज इसके जो रिपरकशन इफेक्ट्स थे वो काफ़ी बड़े थे फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। तो फाइनल न्यूज़ ये है दैट 15 फरवरी कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो मैच है दैट इज़ ऑफिशियली ऑन, और बॉयकॉट की हवा निकल चुकी है और अब फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है। ना आप लोगों को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने सिर्फ पैसे के डर से यू टर्न लिया, या उन्हें एहसास हुआ कि क्रिकेटिंग फैंस का नुकसान हो रहा है और इस मैच के नतीजे काफ़ी बड़े हैं और स्टेक्स काफ़ी हाई है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो। वैसे मैं इस टॉपिक पे क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और श्योर इट अराउंड इट। नाउ वीडियो के अंत में आपसे डेफिनेटली एक सवाल पूछना चाहूँगा। जितने भी T20 मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान को फेस किया है उसमें इंडिया का स्कोर है 7-1, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को 7 बार हराया है और 1 बार हारा है। आपको क्या लगता है, क्या ये 7-1 से 8-1 हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।